मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर उसका कोई इन्वर्स है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे, ए इन्वर्स। क्लियर है। अब ए इन्वर्स कब निकालते हैं, कब आता है, तो देखो जब ए इंटू बी हो और बी इंटू ए हो और ये दोनों आई के बराबर, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ए का जो इन्वर्स है वो बी है और इसका उल्टा जो बी का इन्वर्स है वो ए है। ठीक है, अब इसको जरा न्यूमेरिकल वैल्यू से निकाल के देखें, कैलकुलेट करके देखें, तो जरा देखो ए इंटू बी इक्वल्स टू अगर 1 ले लें, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो है 1 के जैसा बिहेव करता है, तो हम बोल रहे हैं या बी की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू डालें जो ए से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 1 आ जाए। तो हम बोल सकते हैं 1/a, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो हम लेकिन बहुत बढ़िया। तो अब जरा देखो, ठीक है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए का इन्वर्स? हम बोले हाँ, तो यहाँ पे क्या बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स नहीं आ गया? क्योंकि ए में ऐसा ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब हम बी के जगह ही तो रख रहे थे। तो हम बोले कि हाँ, बी जो है ए का इन्वर्स है। ठीक है, इसी तरह हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर। इसका क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि मान लो कोई मैट्रिक्स अगर ए दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं आई इंटू में ए। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही मैट्रिक्स रह जाता है। क्लियर है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे ना, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन जो इसके बाद पढ़ेंगे, जस्ट सीखेंगे, तो हम देखेंगे क्या उस एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाकर हम इस आई को किस में बदल देंगे, इस ए को हम आई में बदल देंगे। तो जब ऑपरेशंस लगेंगे तो दोनों तरफ लगेगा, तो ये जब ए आई बन गया तो अब तो ये आई आई नहीं रहा होगा, ये कुछ और मैट्रिक्स बन गया होगा। तो लेट्स से इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स बी सी कुछ भी और इंटू में ए। तो जरा बताओ ए में हम ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दिए जो आई बन गया, 1 बन गया। तो हम बोलेंगे क्या, ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन कर दिए होंगे आप। तो यही बात है कि बी यहाँ पे क्या हो गया, ए का इन्वर्स हो गया। क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, चलो देखते हैं। एलिमेंट्री रो और कॉलम, क्योंकि ये दोनों में लगता है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें, समझते हैं क्या क्या है। इसमें रूल नंबर 1 में बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स का कोई कॉलम है आर आई, ठीक है, उसको हम किसी और कॉलम आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये सेम टू सेम कॉलम में भी हो सकता है। सी आई कोई कॉलम होगा, उसको अनदर कॉलम सी जे से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि लेट से अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 5 6 7, ठीक है, 2 5, चलो 2 6 7 0, अगर हम ऐसा ले लें तो ज़रा देखो यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम एग्जांपल में देखें R1 इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से, एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे R1 क्या है, ये है, ये R2 रहा, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो हम बोले क्या R1 को R2 से इंटरचेंज कर दो, इसका मतलब है 7 0 2 6 हो गया। क्लियर है। ठीक इसी तरह अगर हम बोले कि C1 को इंटरचेंज कर दो C2 से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C1 कितना है 2 7 है, तो यहाँ पे 6 0 हो जाएगा, 2 7 इधर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, सेकेंड क्या है रूल, कि अगर कोई RJ है, कोई रो है, अगर उसमें हम किसी के का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किसी में, उसी में RI में, मतलब कि कोई RI अगर रो है, रो नंबर आई रो का रो है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, कि उसमें के का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जहाँ ये जो के होगा ना, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब नन 0 नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये सेम टू सेम कॉलम में भी होगा, तो कॉलम में सी आई है, हम कह सकते हैं कि के इंटू में सी आई। अब जरा देखो एग्जाम्पल के थ्रू, हम बोल रहे हैं R1 में, हम बोलते हैं क्या कि 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें R1 में, तो जरा देखो क्या होगा, R1 क्या था, तो ये बन जाएगा 4, ये 12, ये हो जाएगा 7 0। हम इसमें बोलते हैं क्या कि C2 में, C2 में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, C1 तो एज इट इज रह जाएगा 2 7, ये बन जाएगा क्या 12 0। क्लियर है। इस तरीके से बनेगा। ये ऑपरेशन सब याद रखना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इरेज कर देते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड रूल,
वो क्या है कि कोई अगर आर आई है, हम क्या करेंगे, कोई रो आर आई में प्लस माइनस कर सकते हैं किसी अनदर रो आर जे में किसी के का मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। ठीक इसी तरह कॉलम में भी सी आई कोई कॉलम है, ठीक है, तो सी आई में प्लस माइनस कर सकते हैं के का मल्टीप्लिकेशन करके किसी अनदर कॉलम में, ठीक है। इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेके देखें तो अगर हम चाहें तो R1 में ऑपरेशंस लगाएं, R1 में हम 2 इंटू R2 करके जोड़ देना चाहते हैं, तो देखो क्या है, R1 में ऑपरेशंस लग रहा है तो क्या है 2 पहला एलिमेंट ये वाला प्लस में 2 इंटू 7 14 प्लस 2 16 हो गया, ये हो गया एक। सेकेंड वाला देखिए क्या है R1 में, ये है सेकेंड 6 प्लस में 2 इंटू 0 6, यहाँ पे 6 आ गया। R2 में तो कोई ऑपरेशंस नहीं लग रहा है तो इसको लिखेंगे 7 0 एजिट। इस तरीके से हम कॉलम में भी निकाल देंगे, ठीक है। ये समझ में आया, चलो बढ़िया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहला नंबर में कि अगर हम रो का यूज कर रहे हैं, यहाँ देखो जैसे रो का यूज कर रहे हैं उसी तरह कॉलम में भी होता है। अगर हम रो का यूज कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो शुरू से लेकर अंत तक हम रो का ही यूज करेंगे, ये नहीं कि एक स्टेप में रो करें फिर कॉलम का ऑपरेशंस लगाने लगे, ऐसा नहीं। और रो का लगाएंगे तो रो का, कॉलम का लगाएंगे तो कॉलम का, ठीक है। सेकेंड नंबर कि अगर हम जो जहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरो ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ जीरो जो जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पे हम ना डिवाइड का यूज करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ पे हमको 8 बनाना होता, ठीक है, यहाँ पे अगर हमको 8 बनाना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अगर रो में ऑपरेशंस लगा रहे हो तो ये चेंज हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, नहीं तो अगर कॉलम में ऑपरेशंस लगा रहे हो तो 7/2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑपरेशंस लगाए, इसको 1 बनाना है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो जरा देखो R2 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 1 बन गया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरीके से जहाँ नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा मिल जाएगा तो वहाँ पर हम डिवाइड का यूज करेंगे ज़्यादातर। थर्ड तो हम दिखाएंगे किस तरीके से पैटर्न से यूज करते हैं, ये 2-3 चीज़। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है लेकिन हाँ समय बचाता है। जैसे कि ऑर्डर अगर मान लो n है तो उसके एक कम हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे कि 2 क्रॉस 2 का है तो एक बार में एक ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो हम एक बार में 2 ऑपरेशंस लगा सकते थे। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। तो चलो एक आध एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 7 5 3 2, ठीक है। हमको इसका a इन्वर्स फाइंड करना है, क्या होगा a इन्वर्स। तो ज़रा देखो हम क्या इसको लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू में i इंटू में a, हाँ लिख सकते हैं। जब तुम ऐसा लिख सकते हैं, जब ऐसा हम लिख सकते हो तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम करेंगे क्या कि a को लिख दो 7 5 3 2 इंटू में 1 क्रॉस 0 2 क्रॉस 2 का जो है 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 का यूनिट एलिमेंट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 इंटू में a। अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, हम रो का यूज कर रहे हैं, आपको मन होगा कॉलम का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें सबसे सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है कि हम ऐसे चलेंगे ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना मिले। सबसे पहले देखो 1 0 0 1 बनाना है तो सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना होगा, तो हम सबसे पहले इसका एलिमेंट का 1 बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको, ठीक है। यहाँ तक आओगे तो ऑटोमेटिक बन गया होगा, नहीं बन गया होगा तो इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल बना के यूज करेंगे। इस तरीके से चलोगे ना तो लेंदी नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जल्दी बनता चला जाएगा। अब जरा देखो इसको 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो 1 बनाना है तो क्या करो, R1 है, R1 में क्या ऑपरेशंस लगाए, तो हम बोले कि R1 में क्या लगाए, इसमें अगर 2 गुना करके घटा दे तो बन जाएगा 1, तो बहुत बढ़िया। इसमें 2 इंटू में R2 में 2 को मल्टीप्लिकेशन करके घटा दो, जैसे ही घटाओगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा भाई 1, क्योंकि 5 में से 4 घटेगा तो 1 3 2 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ भी जरा देखो, यहाँ पे घटाओगे तो जरा देखो, घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बनेगा 1, और यहाँ पे घटाने से फ़र्क पड़ेगा -2, ठीक है। ये बनेगा 0 1 इंटू में a। अब सेकेंड देखो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो हम क्या करें, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करके घटा दे क्या, तो हाँ, तो R2 में ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो R2 में ऑपरेशंस लगाए, एरो लगाए, R2 लिखे, माइनस कर रहे हैं 3 इंटू R1 करके। जब भी ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये तो R2 में ऑपरेशंस लग रहा है, इसका मतलब R1 एज इट इज रह जाएगा 1 1, ये बन जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा जरा देखो, 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा ये, और इसमें घटेगा, इससे घटेगा, तो इसका मतलब है 3 से घटेगा तो -1, ये बन जाएगा। अब जरा यहाँ देखो
इसमें तो कोई चेंज ही नहीं। अब नीचे वाले में चेंज क्या करना है, इसको घटाना है, इसमें से घटाना है, इसको 3 गुना करके, 3 गुना करके घटाओगे तो माइनस का 3, ठीक है। अब इसमें से 3 गुना करके घटाओगे, एक में से 3 गुना करके घटाओगे तो 6, और 6 माइनस का बाहर निकलेगा तो प्लस का, तो ये बन जाएगा 7, ठीक है। इंटू में ए है, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा इसलिए सॉरी, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा। अब ज़रा देखो, ये बन गया 1 0, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो क्या -1 से मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ज़रा देखो R2 में अगर हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, 1 1 0 1 बन गया, और ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 3 माइनस का 7 इंटू में ए। क्लियर है इतना, चलो बहुत सही, ये कर लिए, ठीक है। अब जरा देखो, ये बन गया 1, ये बन गया 0, ये बन गया 1, इसको बनाना है 0, तो हम क्या करें, इसका हेल्प लेके बना ले। तो हम ले R1 में ऑपरेशंस लगाएं, R1 माइनस का R2, क्योंकि ये घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। तो जरा देखो क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा 0, घटाओगे तो ये 1 में से 0 घटेगा तो ये बन गया 1, ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये 1, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे R1 में यूज कर रहे हैं, 1 में से 3 घटा रहे हैं तो माइनस का 2, -2 में से माइनस का 7 घटा रहे हैं तो 5, क्योंकि प्लस भी तो है, बीच में प्लस आ जाएगा। अब जरा देखो, ये 3 माइनस का 7 इसी तरह आ जाएगा इंटू में, ये देखो ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया। अगर ये आई है, ये अभी ए नहीं, ये आई नहीं रहा, ये बी बन गया, लेट से बी या सी है कुछ भी, ए, तो ए में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन कर दिए जो I1 बन गया, आई बन गया, तो हम बोलेंगे क्या, ए इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो हम बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, -2 5 3 माइनस का 7, ये रहा हमारा ए इन्वर्स निकल गया। क्लियर है, इस तरीके से निकालेंगे, कितना सिंपल था, ठीक है। फिर इरेज करते हैं इसको, वन 0 5 2 1 6 3 4 0, ये मैट्रिक्स है, इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू आई इंटू में ए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो हो जाएगा ये 1 0 5 2 1 6 3 4 0 इक्वल्स टू में 3 क्रॉस 3 का 1 1 मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए, ठीक है। ये बात समझ में आया, क्लियर, ठीक है। अब जरा देखो, हमको क्या करना है, हमको बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो बनाना है अपने को यहाँ पे। तो पहला तो 1 बन ही गया है, दूसरा 0 बनाना है। तो जरा देखो, ये 3 क्रॉस 3 का है तो हम क्या कितना एक बार में ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2, हम एक बार लगा के दिखा रहे हैं, बाद बाकी सब सिंगल सिंगल लगा लेंगे, ठीक है। तो जरा देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये 1 तो है ही, तो ये तो बन ही गया। सेकंड वाला में देखो, इसको क्या बनाना है, 0, इसका हेल्प लेके 0 बना दें, इसका हेल्प लेके इसको भी 0 बनाते हैं। तो हम बोले कि R2 में ऑपरेशंस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, R2 में ऑपरेशंस लगा रहे हैं 2 इंटू R1 करके। एक और ऑपरेशंस लगा देते हैं R3 में, R3 में ऑपरेशंस लगा रहे हैं 3 इंटू R1 करके, R1 की हेल्प से दोनों 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 5 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसमें चेंज होगा, ये बन जाएगा 0, ठीक है। ये 0, इसमें क्या करना है, इसमें R2 में हमको 2 से मल्टीप्लिकेशन करके घटाना था, तो घटाओगे तो कुछ 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 0। ये बन जाएगा, ये 6 है, ये है कितना 10, तो 6 में से माइनस का 10 जाएगा तो बचेगा -4, ठीक है। इस तरह इसमें आ जाओ, ये बन जाएगा 0। अब जरा बताओ, R1 का हेल्प लेना है, ये 0 4 माइनस का 3 इंटू 0, तो इसका मतलब 4। अब जरा देखो, इसमें का माइनस का 15, 0 माइनस का 3 इंटू 5 15। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा 1 0 0, कोई चेंज नहीं। इसमें चेंज, हाँ बिल्कुल चेंज। R2 में क्या करना है, R1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करके हटाना है तो माइनस का 2, इसमें कोई चेंज नहीं तो 1, ये तो 0 का 0। इसमें क्या चेंज है, -3 मल्टीप्लिकेशन करके हटाना है, 3 मल्टीप्लिकेशन करके हटाना था तो माइनस का 3, इसमें कोई चेंज नहीं, और ये 1 इंटू में ए। इतना बात क्लियर है, माइनस का 3 0 और ये 1। अब जरा आ जाओ सेकेंड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखो, ये बन गया 1, ये बन गया 0, अब बन गया 0।
अब हम इसको नहीं जीरो बनाने जाएंगे, हम इसको बनाएंगे, एल बना रहे हैं, ठीक है, 4 को जीरो बनाना है। अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करें, इसका तो हेल्प ले नहीं सकते, ऑलरेडी जीरो है, इसका हेल्प लें, इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करके घटा दे तो हाँ, तो क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशंस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, R3 में हम लगा रहे हैं कि -4 × R2 कर रहे हैं, ठीक है। जब से ही हम ऐसा करेंगे, जब भी तुम ऐसा करेंगे, जैसे ही हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले तो हम R3 में लगा रहे हैं, तो 1 0 5 एज इट इज रह जाएगा, 0 1 माइनस का 4 एज इट इज रह जाएगा। ये देखो क्या होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन करके घटाओगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लाई करके 4 घटाना है, घटाओगे तो 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये 0, ये घटाओगे तो बन जाएगा 0, ये घटाओगे तो 16 बनेगा, ठीक है, और प्लस का 16 बनेगा, माइनस का 15 मतलब 1। अब जरा देखो यहाँ पे, अब इस दोनों में तो कोई चेंज नहीं, तो 1 0 0 माइनस का 2 1 0, ठीक है। अब इसमें चेंज हो रहा है, R3 में क्या चेंज हो रहा है, इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करके घटा रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस का 8 बाहर निकलेगा, तो प्लस का 8 घटेगा 3, तो बचेगा 5। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो, इसमें क्या है, 4 से मल्टीप्लिकेशन करके घटाओगे तो माइनस का 4 0 माइनस का 4, इसमें घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा 1 इंटू में ए। क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, ए बन गया 0 1 0 0 0 1। अब इसको बनाना है क्या, 0 बनाना है, हम क्या करें, इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें ऐड कर दे, तो R2 में ऑपरेशंस लगा रहे हैं, R2 में ऐड कर रहे हैं 4 × R3 करके। जैसे ऐसे करोगे तो R2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब R1 इसी तरह रहेगा और R3 भी रहेगा। इसमें क्या करें, 4 से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर रहे हैं, तो ये भी 0, ये 1, ये 0 0 0 1 एज इट इज रह जाएगा। अब जरा यहाँ देखो, ये तो एज इट इज रहने वाला है 1 0 0, R2 में ऑपरेशन चेंज हो रहा है, तो ये 20 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 18, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, माइनस का 2 और 20 तो 18। अब जरा देखो यहाँ पे R3 में 16 माइनस का 16 1, तो क्या आएगा माइनस का, अच्छा R2 में ऑपरेशन लगा रहे तो माइनस का, देखो ये यहाँ 1, इससे पहले वाला भी समझो, यहाँ पे 2 इसके जगह पे प्लस 4 × माइनस का 2 4 × 5, तो 20 में से 2 गया तो 18। अब ये वाला समझो, 1 प्लस का 4 × में माइनस का 4, तो 16 माइनस का 1 गया तो 15, कौन माइनस का 15। अब जरा देखो, R2 ये 0 है, 1 4, तो माइनस का प्लस का 4, ठीक है, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस का 4 1, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं, इंटू में। अब जरा देखो 1 0 0 0 1 0, इसको क्या करना है, 0 बनाना है, इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करके घटा दे, तो हम R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस लगा रहे हैं, माइनस करके 5 × R3 में 5 से मल्टीप्लिकेशन करके घटा रहे हैं, जैसे ही घटाओगे R1 में चेंज आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 0 1 0, ये भी बन जाएगा 0, इसमें तो ऑलरेडी एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि इसमें ऑपरेशन नहीं लगा। अब इसमें देखो ये क्या है, 5 का मल्टीप्लिकेशन करके घटाना है, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन करके घटाओगे तो देखो 25 में से 1 में से -25 जाएगा, तो माइनस का 24, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें 5 मतलब माइनस का 20 और प्लस का 20, तो ये बन जाएगा 20। अब जरा देखो, इसमें 5 तो माइनस का 5, यहाँ पे एच टी जी सब उतर जाएगा, इंटू में ए। क्लियर है इतना। अब जरा देखो, ये बन गया आई 1 0 0, सेम टू सेम बन गया आई। अगर ये आई है, ए लेट्स सी कोई मैट्रिक्स बी है, इंटू में ए में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करके जो आई बन गया, तो हम बोलेंगे क्या, ए का इन्वर्स, तो हम बी को बोल देंगे ए का इन्वर्स है, और इसका वैल्यू कितना है, तो ये रहा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ए इन्वर्स आ गया। क्लियर है, समझ में आया 3x3 का भी। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।